क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follow. Find the mean. हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है हार्ट बीट का पर मिनट फॉर दिस वुमेन। चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? 30 वुमेन यानी 30 वुमेन है जो क्या है एक हॉस्पिटल में है। उनकी हार्ट बीट जो हमें क्या फाइंड करना है? हमें मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन उन वुमेन का जिनकी हार्ट बीट पर मिनट है, उनका क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन में हमें डाटा दिया है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, ये डाटा दिया हमें। नंबर ऑफ वुमेन्स भी दिए हैं और कितनी वुमेन है ये भी बताया गया है। 30 वुमेन है। कितनी वुमेन है? 30 यानी 30 वुमेन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल दिया है हमें 30 लिख दिया। अब देखो मीन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मीन निकालने के लिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें मीन निकालना है और ये जो नंबर दिए हुए हैं हमारे थोड़े टफ हैं, डिफिकल्ट हैं, लार्ज हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो एक्स बार इज इक्वल ए प्लस, अब आगे क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ये होता है सबको याद हो गया होगा, अपॉन में सिग्मा एफ आई। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यूज निकालनी है। अब हम एफ आई तो हमें दिया है, चलो ठीक है, एफ आई हमें दिया है, हमें डी आई निकालना है, एक्स आई निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे? एक्स आई निकालेंगे, हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, ये हमने सीखा है। हमें एक्स आई हम ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो अपर लोअर लिमिट हमारी क्या है? 65, ऐड कर देंगे 68 को, ऐड करो, ऐड करेंगे इतना आएगा 13, 1 कैरी 6 6 कितने होते हैं? 12 और ये 13। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा 12 और 1 बचेगा इधर, फिर 3 लिया 6 टाइम जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा के हम 0 लेंगे तो ये 5 टाइम क्या है? कंप्लीटली चला जाएगा। तो शायद ये हमारा आंसर आया है, ये हमारा क्या है? आंसर आया है। तो यहाँ पे एम एक्स आई की वैल्यू लिख देते हैं 66.5। ऐसी दूसरी वैल्यू भी निकालेंगे, क्या है? 68 प्लस करेंगे 71 को, तो ये 9 और ये कितना हो जाएगा? 13। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, हम 9 ले लेंगे तो ये 9 टाइम गया 18, यहाँ पे कितना बचा? 1, पॉइंट लगाएंगे 0, ये 5 टाइम पूरा कंप्लीटली चलाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई? 69.5। क्लियर है? यहाँ पे आप देख रहे हो ये यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है, देख लिया करो। यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया है? 3 का डिस्टेंस दिया है। यहाँ पे देखो 8 है, 5 to 8, 65 to 8 यानी 3 का गैप है ना। कितने का गैप है? 3 का गैप है। तो हमें यहाँ पे जो हमारा वैल्यूज आएंगी वो 3 के गैप में आएंगी। 3 गैप यानी यहाँ पे 36 था, 36 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66 था, अगर उसमें 3 ऐड करेंगे तो 69 हो जाएगा ना। ऐसे अगर 69 में हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 72 आएगी। चाहे तो हम 72 0.5 तो वैसे ही रहेगा, तो ये वैल्यू आएगी। देखना हम निकाल के देखते हैं। 71 प्लस करेंगे 74 को तो कितना होगा? 5, 7 7 जा 14। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम ये चला गया कंप्लीटली, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। हमने 5 लिया तो 2 टाइम जाएगा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 5 टाइम पूरा कंप्लीट चला जाएगा। यानी आप देख रहे हो हमारी वैल्यू जो सेम आई है। यानी आप ये ट्रिक है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वैसे ही एक्स आई की वैल्यू में एक वैल्यू के साथ अगर 3 ये जो भी डिस्टेंस है या हाइट है उसको ऐड करते जाएंगे तो हमारी वैल्यू निकलती आएगी। यहाँ पे देखो हमारी वैल्यू क्या है? 72.5। क्लियर? अब आगे भी ऐसी वैल्यू निकालेंगे तो 74 और 77 को क्या करेंगे? ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 7 4 कितना होता है? 11, 1 कैरी
7 7 या 14 15। अब देखो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 14 आएगा, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 टाइम गया तो 10 आएगा, यहाँ पे 1 बचा तो पॉइंट लगा के हम 0 लगाते तो 5 टाइम जाएगा, यानी कंप्लीटली डिवाइड कब होगा। अब आप यहाँ पे देखो 3 का डिस्टेंस आ रहा है, 3 ऐड होता जा रहा है ना, तो वैसे ही अगर हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो पता है क्या होगा, 78 होगा, 0.5 वैसे का वैसे ही 78 में 3 ऐड करते हैं तो 81 हो जाएगा, 0.5 81 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 84 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यूज क्या एक्स आई की निकल आई हैं। अब हमने एक्स आई निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, डी आई इज इक्वल एक्स आई माइनस ए, यानी आप देखते हो एक्स आई ये हमारी वैल्यू है, एज्यूम्ड वैल्यू कौन सी होगी। अब ये थोड़ा सोचना है, यहाँ पे जो मिडिल वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 3 का ये गैप है, फिर ये 3 का गैप है, तो ये जो बीच की वैल्यू है, यानी पेयर समझ रहे हो ना, 3 3 के पेयर बन गए, तो जो बीच की वैल्यू निकल रही है वो ये है, तो ये ही हमारी क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू क्या है हमारी 75.5 है। ठीक है, अभी हमने एक्स आई निकाल लिया, अब हम डी आई निकालेंगे। डी आई ये एज्यूम्ड वैल्यू है हमारी, तो एक्स आई वैल्यू हमारी क्या है, ये है, और एज्यूम्ड की वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब देखो इन दोनों को क्या है, माइनस करना है, तो देखो कैसे, हमारी एक्स आई की वैल्यू क्या है, 66.5 और एज्यूम की वैल्यू है 75.5। तो यहाँ पे देखो ये तो 0 है, ये तो मानेंगे ही नहीं, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेंगे, नहीं इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऊपर 75.5 66.5, यहाँ पे क्या बचेगा 0 पॉइंट, यहाँ पे अगर हम 15 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, तो 9 इसको तो लगाना जरूरी नहीं है, तो हम यहाँ हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, लेकिन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एज्यूम की वैल्यू ये है और इसके आगे क्या लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो हम यहाँ पे 9 माइनस का आएगा, इतना ठीक है, यहाँ पे 9 माइनस का आया। अब हम आगे भी सॉल्व करेंगे, 69.5 माइनस एज्यूम्ड वैल्यू 75.5, तो 0 ही पॉइंट आएगा, 9 में से 5 जाएंगे, नहीं 15 में से 9 जाएंगे तो 6 कितने बचेंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, वो भी माइनस के, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है तो -6 आ जाएगा। अब 72.5 माइनस 75.5 0 पॉइंट, अगर हम 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और ये माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो -3 लिख देते हैं। अब इसको इसी से माइनस करेंगे, यानी इस वैल्यू को इसी से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे आगे चल के वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि अब बड़ी वैल्यू आ गई और ये छोटी वैल्यू है, तो देखो 78.5 माइनस 75.5, तो यहाँ पे देखो 0.0, 8 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, लेकिन प्लस के, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी कैसी आई है, अब हमारी वैल्यू क्या आएंगी, नहीं अगर 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3, तो वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आती जाएंगी। अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव आया तो 6 भी हमारा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे 9 पॉजिटिव आएगा, यानी 0 के बाद जो ऊपर वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ पे तो हमने डी आई निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, अब हम एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे, क्योंकि हमें यही तो फॉर्मूले में चाहिए, एफ आई इंटू डी आई। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू का इस वैल्यू से इंटू कर देंगे, कैसे, 9 इंटू माइनस के 9 का इंटू करेंगे हम 2 से, तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो 18 होगा, वो भी माइनस का, तो यही हमारी एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू है। आगे 4 का इंटू कर देंगे -6 में, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, वो भी माइनस का लिख देते हैं। 3 का इंटू 3 में करेंगे कितना होगा, 9 होगा, वो भी माइनस का। अगर हम 0 का इंटू 8 में करेंगे तो 0 ही आएगा। 3 का इंटू 7 में करते हैं तो 3 इंटू 7 करेंगे कितना होगा 21, तो 21 लिख दिया। 4 का इंटू 6 में करेंगे, हमने किया था 24 आया, यहाँ पे लिख देते 24। 9 का इंटू 2 में करेंगे तो 9 2 जा 18 होता है। इतना क्लियर है। अब हमें इन वैल्यूज को क्या है
पूरा टोटल यानी प्लस करना है सारी वैल्यूज को। तो देखो कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे वैल्यूज क्या दी हैं, ये माइनस के दिए हैं, तो माइनस की 18 प्लस माइनस के 64, तो ब्रैकेट में माइनस 64 प्लस माइनस के 9। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इनके आगे माइनस के साइन लिखे हैं और दोनों साइनों को हम एक साथ नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो -18 एज इट इज लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 24 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है 9 लिख देंगे। अब 18 और 24 को क्या करेंगे ऐड, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 8 4 कितना होता है 12 होता है, 1 कैरी 2 3 4, तो 4 आया। माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि 24 बड़ा है और उसका साइन क्या है माइनस, तो आगे लिखेंगे -9। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1 1 कैरी हो जाएगी। 9 और 2 कितना होता है 11, 1 यहाँ पे लिखा 1 कैरी हो गई और ये 5 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि 42 क्या है बड़ा है और उसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हमारी जो ये वैल्यूज टोटल करके आई है वो ये हाई है। अब हम इनको टोटल करेंगे यानी पॉजिटिव वैल्यूज को, तो 21 में 24 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 4, और 45 में 18 को ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करना है, तो 8 और 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी 4 5 6 63। अब इन दोनों को क्या वैल्यूज को क्या ऐड करना है, यानी 51 प्लस 63। अब माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो हम इन दोनों को क्या माइनस करेंगे, तो 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और 5 में से सॉरी 6 में से 5 जाएंगे तो 1, और प्लस का साइन क्यों आएगा क्योंकि 63 क्या है बड़ा है, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 12। क्लियर है इतना। अब हमें वैल्यूज तो मिल गई हैं, अब हमें फॉर्मूले में पुट करनी है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारी ये है, तो लिख देते हैं 75.5 प्लस यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई कितना है हमारा 12, हमने अभी टोटल निकाला 12 अपॉन में एफ आई कितना है हमारा 30, तो लिख देते हैं 30। अब आगे सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, तो 30 डिवाइड बाय 12। अब ये नंबर तो इससे छोटा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे भी 0 लग जाएगा पॉइंट। अब पॉइंट ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 30 से इसको डिवाइड करेंगे। हाँ, तो ये कितनी टाइम डिवाइड जाएगा, ये हमारा 4 टाइम क्या है कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा, 4 टाइम कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 0.4, कितना आया, तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आई हमारी डिवाइड करने के बाद 0.4, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 0.4। अब हम इनको ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 75.5, अब पॉइंट के नीचे 0.4 और 0 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये 7, तो हमारी वैल्यू कितनी आई 75.9। तो ये तो हमारा आंसर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ।